बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। तो आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे मेहंदी अली काज़मी की बेटी ज़हरा काज़मी के हवाले से। ज़हीर जो इस पूरे केस का मरकज़ी मुलज़िम है उसके बारे में बात करेंगे कि दोबारा से उसकी जो जेल में जाने की तैयारियां हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। बहुत ही अहम किस्म के शवाहिद जो हैं मेहंदी अली काज़मी ने अदालत में जमा करवाए हैं। जैसे कि नाज़रीन आपको बताते चलें कि मेहंदी अली काज़मी ने जो एक दरख्वास्त दायर की थी और उसको खुफिया रखा गया था, 15 अक्टूबर को ये दरख्वास्त जो है ज़हीर के बारे में जो है अदालत के अंदर दायर की गई थी। और कहते हैं ना कि इंसान की जो फितरत होती है वो उसको छोड़ नहीं सकता। तो ये जो ज़हीर और उसकी फैमिली है और इसके सहूलतकार हैं, इनकी जो फितरत में चालाकियाँ, फुर्तियाँ, मकारियाँ और इस किस्म की चीज़ें भरी हुई हैं, ये इनकी ख़त्म नहीं हो सकती किसी भी सूरत। और जैसे ही इन्होंने ज़मानत ली बिलखुसूस ज़हीर और शबीर ने, हालांकि अदालत ने इनको एक बाउंड किया था इस चीज़ का कि ये इनको ज़मानत ज़रूर दी जा रही है, लेकिन अगर इन्होंने ज़मानत के बाद इस ज़मानत को कुछ मिसयूज़ किया, किसी भी सबूत को जो केस से रिलेटेड है उसको टेम्पर करने की कोशिश की या किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, तो ये ज़मानत जो है वो खारिज कर दी जाएगी। यानी कि इस ज़मानत को मुस्तरद करके इनको दोबारा जो है वो अंदर बंद कर दिया जाएगा जेल के। अब हुआ क्या है, मेहंदी अली काज़मी ने जो दरख्वास्त दायर की है अदालत के अंदर, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि ज़हीर जो है जैसे ही ये बाहर आता है ज़मानत लेकर, तो इसने बड़ी ही गलीज़ और अजीबोगरीब जो 2-3 हरकतें हैं वो मेहंदी अली काज़मी के साथ की हैं। और सबसे पहले इसने जिस चीज़ को टेम्पर करने की कोशिश की है वो है दुआ ज़हरा का टैबलेट, जो वो अपने मेहंदी अली काज़मी ने उसको लेके दिया था और वो उस पर गेम्स वगैरह खेलती थी और फिर बाद में वो टैबलेट वो साथ ले आई। और ज़हीर का कहना है कि वो टैबलेट तो जनाब गुम हो चुका है जब ये किसी बस में सफ़र कर रहे थे और वो टैबलेट जो है उस दौरान मिसप्लेस हो गया। ये उसने खुद जो है बयान रिकॉर्ड करवाया है। अब आ जाते हैं कि ज़मानत के बाद ज़हीर ने क्या चालाकी करने की कोशिश की है कि उसने ये किया है कि मेहंदी अली काज़मी को एक वॉइस नोट जो है व्हाट्सएप के ऊपर वो सेंड किया। वो जो वॉइस नोट है वो तकरीबन है 1 मिनट और 25-26 सेकंड का वॉइस नोट है और उसके ऊपर बाकायदा उनको धमकी दी और उनकी बेटियों के मतलब जो है वो धमकी दी वॉइस नोट के ऊपर कि ये अभी मेहंदी अली काज़मी वो वॉइस नोट सुन रहे थे कि बाद में इसने उसको डिलीट कर दिया कुछ देर बाद। उसमें ज़हीर की तरफ से ये कहा गया कि एक बेटी तो आपकी चली गई है और 2 रह गई हैं और जो 2 रह गई हैं उनका ज़रा ख्याल करें। तो साथ ही साथ एक बहुत ही ज़हीर की जो है वो घनौनी किस्म की एक और हरकत सामने आई है कि जो ज़हीर का व्हाट्सएप है उसके ऊपर मेहंदी अली काज़मी की जो छोटी उनकी बेटी है उसकी डीपी लगाई हुई है। मतलब उसकी तस्वीर की जो डीपी है मेहंदी अली काज़मी की जो छोटी बेटी है उसकी ज़हीर ने अपने मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर डीपी जो है वो लगा रखी है, जो कि मेहंदी अली काज़मी ने जब वो मैसेज देखा और उसके बाद इसकी डीपी पे अपनी छोटी बेटी की तस्वीर देखी तो उन्हें बहुत शदीद इस चीज़ से परेशानी हुई और तकलीफ़ हुई कि ये बहुत ही उनके लिए हैरान कुन बात थी। क्योंकि जो डीपी है, नाज़रीन आप भी जानते हैं कि डीपी लगाने का क्या मकसद होता है। देखें, दुआ ज़हरा जो है वो तो इस वक्त है शेल्टर होम में। शेल्टर होम में ना तो उसके पास कोई मोबाइल फ़ोन है, ना उसके पास कोई और ज़रिया है मोबाइल वगैरह यूज़ करने का, उसने तो वो डीपी देखनी नहीं। ठीक हो गया। अब ये डीपी जो है ये किस मकसद के लिए लगाई गई है ये आप भी जानते हैं। अच्छा, मेहंदी अली काज़मी का कहना है कि वो जो तस्वीर है उनकी बेटी की वो एक प्राइवेट तस्वीर है और वो तस्वीर जो है वो दुआ ज़हरा के टैबलेट के अंदर थी उसकी सिस्टर की। और अगर वो टैबलेट गुम हो गया है तो वो जो डीपी है वो अब अक्टूबर के महीने में कैसे लग गई, क्योंकि वो टैबलेट तो बकौल ज़हीर के जो उसने स्टेटमेंट अपनी रिकॉर्ड करवाई है उसमें ये मेंशन किया गया है कि
अप्रैल के महीने में टैबलेट गुम हो गया था। अगर अप्रैल के महीने में टैबलेट गुम हो गया था तो अक्टूबर में उसी टैबलेट के अंदर से दुआ ज़हरा की छोटी बहन की तस्वीर लेके तो उसकी डीपी जो है वो ज़हीर ने लगाई है। तो इसका क्या मकसद है? इसका मकसद यही है कि वो टैबलेट इनके पास मौजूद है, ये देना नहीं चाहते और ना ही सिंध पुलिस उसको रिकवर करना चाहती थी। तो जिस वजह से ये दो चीज़ें जो हैं बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की सामने आई हैं। नाज़रीन देखें, जब एक मिसाल है किसी से हमारी कोई दुश्मनी होती है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर वो जिससे दुश्मनी है वो हमें कोई वॉइस नोट भेजता है, कोई चीज़ भेजता है, तो जिस किस्म का उसका हमारे से ताल्लुक़ है हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में सोचेंगे। तो मेहंदी अली काज़मी को जो उसने वॉइस नोट भेजा और जिसमें उसने मेंशन किया है कि आपकी एक बेटी तो जो है वो चली गई घर से और जो दो रह गई हैं उनका ख्याल करें और उनके बारे में सोचें, तो मेहंदी अली काज़मी जो है डेफिनेटली ज़हीर ने जो कुछ पहले किया है और अब वो जिस किस्म के वॉइस नोट भेज रहा है तो वो उस हिसाब से ही उसके बारे में सोचेंगे। तो उन्होंने इस हवाले से फिर दी है दरख्वास्त जो है वो अदालत के अंदर 15 अक्टूबर को जो है वो दरख्वास्त वहाँ पे दायर की गई थी। और नाज़रीन आपको बताते चलें कि जब इनको ज़मानत दी गई थी तो उस वक़्त मना किया गया था अदालत की तरफ से, जज साहब की तरफ से, कि ना तो वो ज़मानत को मिसयूज़ करेंगे। और जो ज़मानत का फ़ैसला था थोड़ा सा वो मैं आपको बता देती हूँ। क्या था कि बाकायदा इन लोगों को बाउंड किया गया था कि ये एक तो शामिल तफ्तीश होंगे जब भी इन्हें कहा जाएगा, नंबर 2 ये हर पेशी के ऊपर आएंगे, नंबर 3 ज़मानत का मतलब ये नहीं था कि ये बाहर जाकर कोई सबूत जो हैं उनको टैम्पर करने की कोशिश करें और कुछ ऐसी चीज़ें करें जिनसे केस के ऊपर ये असरअंदाज हों या किसी को थ्रेट करें या किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करें। तो पुलिस का जो प्रोटोकॉल है अगर हम देखते हैं सिंध पुलिस का, तो वो वैसे किसी और मुलज़म को तो देते नहीं प्रोटोकॉल, लेकिन इन लोगों को ज़हीर और शबीर और जितने भी इनके साथ लोग होते हैं इनको प्रोटोकॉल बाकायदा उसमें लाया जाता है, वापस ले जाया जाता है, एसी वाले कमरों में इनको बिठाया जाता है। वाज़िया नज़र आता है कि मैं कोई आपको ज़बानी कलामी नहीं बता रही, आप लोग बाकायदा जो वीडियोज़ आती हैं जब इनको अदालत पेशी पे लाया जाता है, जब वापस ले जाया जाता है, किस तरह पुलिस ने एक बाजुओं से हसार में इनको लिया होता है कि जैसे इन्होंने बहुत कोई आला काम जो है वो मुल्क का नाम रोशन करके किया है और उनको इस तरीके से हसार में लेके लाते हैं, उनके साथ सेल्फियाँ बनाते हैं और उनको वहाँ पे सैर व तफरीह भी कराची के समंदर वगैरह पे करवाते नज़र आते हैं। तो प्रोटोकॉल तो नज़र आ रहा है। तो अब ये जो ज़मानत है इसको कैंसिल करने के लिए ज़हीर और इसके जो वकला हैं उनको नोटिस जारी जो हैं अदालत की तरफ से कर दिए गए हैं। 20 अक्टूबर बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है इस हवाले से। अली काज़मी जो है उन्होंने ये जज के पास गए और उन्होंने उसी जज के पास गए हैं इलियास मेमन साहब के पास जिन्होंने ज़मानत दी थी ज़हीर को और शबीर को, और उन्हीं के पास इसलिए गए हैं। बहुत से लोग कह रहे थे कि जी वो सिंध हाई कोर्ट के अंदर क्यों नहीं गए, वहाँ क्यों नहीं दरख्वास्त दायर की, तो वो इसलिए वहाँ पे इलियास मेमन साहब की अदालत में गए हैं कि उन्होंने ज़मानत दी थी और मौक़िफ़ जो अपनाया गया था उस वक़्त जज साहब की तरफ से वो यही था कि ज़मानत के बाकायदा फ़ैसले में उन्होंने लिखवाया था कि अगर मदई या किसी को भी इनकी ज़हीर और शबीर की तरफ से किसी किस्म की कोई कॉल्स, कोई मैसेजेस, कोई थ्रेट करने वाली बात, कोई धमकी मसूल हो तो वो जो है अदालत में आके रजू कर सकते। तो इसलिए वो इलियास मेमन साहब की अदालत में गए, वहाँ पे दरख्वास्त दायर की और दरख्वास्त दायर करने के बाद जो नोटिस जारी कर दी गई कि समाअत उसकी जो है वो 20 अक्टूबर को होने जा रही है। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से जज साहब ने जो इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे दी थी बेल के लिए, अगर उनके तकाज़े पूरे नहीं किए गए हैं ज़हीर और शबीर की तरफ से, लेकिन ये जो दरख्वास्त है इसमें ज़हीर का फ़िलहाल नाम मेंशन किया गया है, तो ज़हीर की जो ज़मानत है मुस्तरद होती नज़र आ रही है। 1 मिनट 48 सेकंड का ये वॉइस नोट है, ये कहना है मेहंदी अली काज़मी का। देखिए नाज़रीन, अब तो ऐसे ऐसे ऐप्स आ गए हैं, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस नोट किए होते हैं, कोई डिलीट कर देता है सपोज़, तो वो उनको रिकवर भी किया जा सकता है। लेकिन सिंध पुलिस जो है
وہ کسی صورت وہ کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہتے جو مہندی علی کاظمی کے حق میں ہو. انہوں نے وہی سارے کام کرنے ہیں, وہی ساری چیزیں جو انہوں نے سامنے لانی ہیں جو ظہیر اور شبیر کے حق میں ہوں گی. تو اس لیے اس وائس نوٹ کی ہم تو توقع نہیں کرتے کہ اس کو ریکور کیا جائے گا, لیکن مہندی علی کاظمی بتا رہے ہیں کہ بے شک اس وائس نوٹ کو ریکور کر کے, کیونکہ وہ ظہیر جو ہے وہ ڈیلیٹ کر چکا ہے, لیکن جو اس نے ڈیلیٹ کیا ہے اس کا جو ثبوت ہے وہ مہندی علی کاظمی کے موبائل میں موجود ہے, جو کہ انہوں نے عدالت میں بھی دکھایا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ 20 اکتوبر کو ظہیر جو ہے اس کی ضمانت مسترد ہوتی ہے یا کیا ڈیسیژن آتا ہے. تو مہندی علی کاظمی جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں, جو ان کی چھوٹی بیٹیاں ہیں, ان کے حوالے سے انہیں جو تھریٹ کیا جا رہا ہے ظہیر کی طرف سے, وہ کافی زیادہ ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے یہ بات. اس کے علاوہ ناظرین آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ ملزم ظہیر جو ہے, اگر ہم دیکھتے ہیں ڈے 1 سے ان کے بارے میں ان کو بہت زیادہ معصوم, مظلوم اور اس طرح کا بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ ان کی والدہ 4تھے گریڈ میں کام کرتی ہے اور یہ بہت ہی غریب لوگ ہیں اور ان کے پاس تو کھانے کی شاید 2 وقت کی روٹی بھی نہیں تھی. تو یہ اتنے بڑے بڑے کام, اتنی چالاکیاں اور یہ تمام پیغامات اس قسم کے جو ظہیر کو ذرا بھی خیال نہیں آ رہا کہ اگر اس کو وہاں پہ ضمانت ملی ہے, اس کو انسٹرکشنز دی گئی ہیں, تو فالو کیوں نہیں اس نے کیا. ایسی کون سی طاقتیں اس کے پیچھے ہیں کہ اسے پتہ ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں گا, میں تھریٹ کروں گا, دھمکیاں لگاؤں گا. یہاں تک بھی باتیں کچھ سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ یہ اس قسم کے وائس نوٹ بھی کیے گئے ہیں, ذرائع کا کہنا ہے کہ جس میں دعا زہرا کی کچھ پرسنل ویڈیوز, اس کی پرسنل تصاویر جو ہیں, جیسے کہ انہوں نے پہلے بھی پبلک کی تھی, ایک خاص یوٹیوبر ہے جس نے پبلک کی تھی, اب دوبارہ سے مہندی علی کاظمی کو تھریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں, کچھ اس طرح کی ویڈیوز ہیں, پکس ہیں, ہم ان کو بھی پبلش کریں گے. تو ناظرین یہ ایک بہت ہی جو ملزم ہے مرکزی, اس کی بہت ہی گھٹیا ترین حرکت ہے. ویسے گھٹیا ترین حرکتیں تو وہ پہلے بھی کافی کر چکا ہے, لیکن اب اس کا یہ جو گھنونا عمل ہے ڈرانے اور دھمکانے والا مہندی علی کاظمی کو, جیسے ہی انہوں نے اپنی بیٹی سے ملاقات کی ہے تو اس کے بعد جو ملزم ہے وہ اب ایکشن میں آ گیا ہے, اور اپنی اصلیت جو ہے وہ انسان کبھی نہیں بھولتا. اور ظہیر کی جو اصلیت ہے وہ کچھ ایسی ہی ہے کہ پہلے اس نے ان کی بیٹی کو بہلایا پھسلایا, وہاں کراچی سے نکالا, اس کو لاہور لے کر آیا, اور اب جو ہے جیسے ہی انہوں نے اپنی بیٹی سے ملاقات کی ہے تو ان کی مزید 2 بیٹیاں جو ہیں ان کو نقصان پہنچانے کے لیے ظہیر جو ہے اس قسم کی تھریٹ کالز اور میسیجز جو ہے وائس نوٹ کرنے شروع کر دیے ہیں. اور ان کی چھوٹی بیٹی کی جو تصویر ہے وہ اپنے واٹس ایپ کی ڈی پی پہ لگا رکھی ہے. تو اب انشاءاللہ جو 20 اکتوبر کا دن ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اس کیس کو لے کے. دیکھتے ہیں ناظرین کیا ڈیسیژن آتا ہے عدالت کی طرف سے. ہماری مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, لائک کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں, اور اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ بھی ہمیں ضرور دیا کریں.